बर्क साहब कह रहे हैं कि भाई 24 का चुनाव है तो एक समुदाय को खुश करने के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। मनीष जी कह रहे हैं भाई सांसदों के अनुरोध पर स्पीकर साहब ने लिया है, हमारा इसमें क्या रोल है? जाहिर बात है, छुट्टी की जो कारण है वो बात मनीष जी ने बताई है, लेकिन बर्क साहब जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है कि उनको बाकायदे जो उनका धार्मिक मजहब है उसके आधार पे उनको छुट्टी की पेशकश करनी चाहिए। क्या 1 महीने की छुट्टी उचित है? तो वो सारे कारण गिनाते हुए वो भी अपने प्रस्ताव दें तो जाहिर है उस पर विचार जरूर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए छुट्टी चाहिए कि कुछ उत्तर भारत दक्षिण भारत के सांसदों ने रिक्वेस्ट करके छुट्टी की मांग की और लोकसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया, और लोकसभा अध्यक्ष के पास पूरा पावर होता है, वो सांसदों के रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। अब आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में वैसे भी सारी बातें बहुमत के आधार पर मानी जाती हैं, तो अगर बहुसंख्यक से मतलब ढेर सारे सांसदों ने अगर उनसे कोई अनुरोध किया, उन्होंने मान लिया, तो इसमें तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए। कोई सरकारी छुट्टी तो है नहीं है। हाँ। लेकिन विजय उपाध्याय जी, टकराव की स्थिति हो गई ना। अब एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, हर चीज में मजहब, हर चीज में धर्म देखा जा रहा है। अब हिंदू मुस्लिम का अब चुनाव है तो क्या इस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं? देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जो हर मामले में ये कोशिश करते हैं कि बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगाएं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। हाँ। वो अपने समर्थकों को यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी इस रणनीति को उस पर अमल करते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जो बीजेपी सरकार सत्ता में है ये हिंदुओं का ध्यान रखती है, मुसलमानों का नहीं। तो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में देखा जाए तो जो कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। ज्यादातर सरकारी योजनाओं में जितनी संख्या माइनॉरिटी की है उससे ज्यादा उनको भागीदारी मिली है या लाभ मिला है। तो इस आधार पे अगर देखेंगे तो इनके आरोप तो झूठे हैं। मुझे लगता है कि इनके आरोपों के खिलाफ सरकार की योजनाओं में जो लाभ दिया गया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, या फिर अन्य दूसरी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स हैं, उसमें इनको कितनी बड़ी तादाद में लाभ दिया गया है। हाँ। वो बात रख देनी चाहिए। लेकर आने चाहिए। बर्क साहब को पता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियत मिले। हाँ बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, विवेक पांडे जी चुनौती दे रहे थे अभी आपको, चुनौती स्वीकार करेंगे क्या? देखिए राम मोहन जी देखिए, एक बात क्लियर है कि हम लोग डिबेट ही गलत इशू पे कर रहे हैं। ये न एसटी हसन का बयान है, न शफीकुर रहमान बर्क का बयान। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मानसिकता का बयान है। केवल व्यक्ति बदल जाते हैं। हाँ। नहीं तो आपको भी ध्यान होगा, आप रेगुलर डिबेट कराते हैं, विजय जी हैं, रेगुलर बैठते हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 1 महीने में इंटरवल पर ये दोनों सांसद शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन इस तरह के बयान देते हैं। हाँ। कि तालिबानियों के साथ जाएंगे, महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं नहीं 1 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, जबकि उनके पास जब 12 से 17 के समय में जब मुख्यमंत्री थे जी 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दे सकते थे। हाँ। दुर्गा सप्तशती के लिए और रामायण के लिए। हाँ। लेकिन ये जो तंज है, दरअसल ये तंज है बहुसंख्यक समाज पर। और दूसरी बात, ये केवल बहुसंख्यक समाज का मामला नहीं है। ये जो नववर्ष है, ये भारतीय नववर्ष है, और ये जरूर भारतीय संस्कृति सभ्यता को जिसको प्यार होगा, हाँ। जिसको उसकी समझ होगी, वो इसका विरोध नहीं करेगा। तीसरी बात, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, विवेक पांडे जी बैठे हैं, अखिलेश जी अगर आपके माध्यम से सुन रहे हो तो उनको हाँ। समझना चाहिए भाई, अखिलेश जी तो सांसद भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, और सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने ये रिक्वेस्ट किया और उन्होंने इस चीज को माना। विवेक पांडे जी 9 वर्ष बात तो सही है ना। 9 वर्ष के अतिरिक्त हाँ। देश में विभिन्न जगहों पे विभिन्न प्रकार के त्योहार आज मनाए जाते हैं। हाँ, विवेक पांडे जी हाँ। मैं एक बात क्लियर कर लेने दीजिए प्लीज। एक बात कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं विवेक जी, आ रहा हूँ, कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। हाँ, जो उन्होंने चुनौती दी, तो पांडे जी आप और अखिलेश जी आप दोनों लोग जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कतई अपने
कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से कहने वाली नहीं है कि जाइए रोजा अफ्तार कराइए। ये निदान व्यक्तिगत मामला होता है। अब अखिलेश जी को पसंद था 5 KD में मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तार कराने का, कराते थे। बोलिए विवेक जी, बोलिए। रोक लिया, साफ कर दिया यहाँ पर। रोजा अफ्तार कराने की हाँ, मैं जवाब दे दूं। योगी आदित्यनाथ जी की पसंद है। हाँ, मैं जवाब दे दूं। बोलिए बोलिए विवेक जी, बोलिए। चुप हो गए वो। मैंने इनको बड़े धैर्य से सुना अभी। हाँ, मैंने इनको बड़े धैर्य से सुना। इन्होंने एक बात कही कि ये संघ का बयान नहीं है। क्या आपको लगता है कि संघ के बयान पे भाजपा का कोई नेता मुंह खोलने की भी हिम्मत रखता है? पूर्ववर्ती में हमने एक डिबेट की थी आप ही के चैनल पे, जिसपे कि संघ के बयान पे सारे भाजपा प्रवक्ता मौन थे, बगले झांकते दिख रहे थे, किसी की आवाज न निकली। तो पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने स्वीकार कर लिया आज, जिस मुस्लिम समुदाय को लेकर के ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मुस्लिम समुदाय उससे अछूता कैसे हो सकता है? सबका साथ है ना। मैं तो सवाल उठा रहा हूं विवेक जी, 2-3 बातें देखिए निकल कर आई। मैं तो आपके सामने यहाँ पर मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। सारे विधायक अपने क्षेत्र में रामचरितमानस का पाठ करवा दें। नहीं, ठीक है। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक अपने क्षेत्र में रामचरितमानस का पाठ करा दें। और फिर जब रमजान आएगा तो रोजा इफ्तार का कार्यक्रम भी भव्य आयोजन योगी जी फंड इशू करे और सरकारी खर्चे पे हर जिले में 75 जिले में इस तरह से रोजा इफ्तार करवाए, भाजपा भी करवाए। अब तो सबका साथ सबका विकास कहां चला गया भाई? अभी इन्होंने तो नकार दिया इस बात को। हम तो एक साथ आने की बात कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे हैं वो व्यक्तिगत है ना भाई। अखिलेश यादव जाते थे रोजा इफ्तार कराने के लिए, तो वो सरकार की तरफ से थोड़े ना, वो तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। ये कह रहे हैं मनीष शुक्ला, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? अनुज जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनीष शुक्ला जी सही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भी तो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सरकारी पैसे से रोजा अफ्तार होता था। विजय जी ये भी तस्दीक करेंगे, मैं नहीं होता था। तस्वीरें देखिए, याद है हम सबको। हाँ, होता था। हाँ, तब तो विवेक पांडे जी ने नहीं कहा अखिलेश जी से कि अखिलेश जी जरा सा फलाहार भी करा दीजिए नवरात्र के अवसर पर। देखिए, जो चीजें नितांत व्यक्तिगत है, मैंने 3 चीजें क्लियर की। एक तो ये सरकार का फैसला नहीं है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। दूसरा, ये अखिलेश यादव की आवाज है, ये एसटी हसन की आवाज नहीं है। तीसरा, ठीक है विवेक पांडे जी को पूरा मौका देंगे, थोड़ा कम टाइम मिला पहले। ठीक है विवेक पांडे जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखें और पूरी बात रखिएगा, अपनी काउंटर कर लीजिएगा, समय देंगे। लेकिन यहां पर एक दिन की छुट्टी पर अब हंगामा हो रहा है। शफीकुर रहमान बर्क हो या फिर एसटी हसन हो, जिन्होंने बयान दिया है, कहा है कि रमजान पर भी छुट्टी होनी चाहिए, बाकी धर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। और डिबेट से जिस तरह की बात निकलकर सामने आई है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश जरूर की जाती है कि सरकार जो है एक समुदाय का ख्याल नहीं रख रही है, जैसा कि विजय उपाध्याय जी बोल रहे थे। इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं बिंदुओं के साथ आगे चर्चा बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। चर्चा की शुरुआत आपसे सुना आपने। एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं? बर्क साहब कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है, इस वजह से एक तबके को, एक समुदाय को खुश करने के लिए छुट्टी दे दी है। और अब यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नवरात्र में छुट्टी है तो रमजान में क्यों नहीं? दरअसल देखिए, ये एसटी हसन जी नहीं कह रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव की भाषा है जो एसटी हसन के जुबान से निकल रही है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एसटी हसन स्वयं सांसद, और उनको या तो ये पता नहीं है या तो ये धर्म और जात के आधार पर हर खेल खेलेंगे। सांसदों का एक शिष्टमंडल माननीय लोकसभा अध्यक्ष से मिला था जी, और उन्होंने अनुरोध किया था, उस शिष्टमंडल ने अनुरोध किया था, चूंकि आज भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, जो कम से कम 57 साल पुराना कैलेंडर है हमारा, जो बजट कैलेंडर हम कह सकते हैं, जो अंग्रेजों का बनाया कैलेंडर है, बजट कैलेंडर, उससे 57 वर्ष पुराना कैलेंडर है हमारा। आज नववर्ष प्रतिपदा के दिन सभी घरों में जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं उनके घरों में पूजा होती है। इसके अतिरिक्त गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। और सबको पता होना चाहिए कि आज पूर्वोत्तर भारत से लेके पश्चिम भारत तक और दक्षिण से लेके उत्तर तक जी तमाम प्रकार के त्योहार आज के दिन, हिंदू नववर्ष के दिन या भारतीय नववर्ष के दिन मनाए जाते हैं।